सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी के सर और सर्वस्व आत्मिक बंधुओं को मेरा प्रियंका गर्ग फ्रॉम स्पिरिचुअल टैबलेट टीम नॉर्थ इंडिया से हृदयपूर्वक आत्मवंदन। मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके समक्ष जी के सर द्वारा निर्मित 12 आध्यात्मिक गोलियों के ज्ञान को प्रस्तावित करने जा रही हूँ। इन आध्यात्मिक गोलियों के ज्ञान को अपनी दैनिक दिनचर्या में आत्मसात करने से हमारा स्वास्थ्य दीप्तिमान होता है। यह गोलियां हमारी शारीरिक जीवन शक्ति, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक संबंध, आनंदमय जीवन और आत्मिक विकास को बल देती हैं। ये 12 आध्यात्मिक गोलियां हैं। पहली, आनापानसति ध्यान। दूसरी, पिरामिड ध्यान। तीसरी, सामूहिक ध्यान। चौथी, पूर्णिमा अमावस्या ध्यान। पांचवी, शाकाहार। छठी, सर्वोत्तम आहार व मौन। सातवीं, स्वाध्याय। आठवीं, सज्जन सांगत्य। नौवीं, स्वास्थ्य विज्ञान कक्षाएं। 10वीं, नियमित परामर्श। 11वीं, ट्रैकिंग। 12वीं, आध्यात्मिक शास्त्र सेवा। हमारी पहली आध्यात्मिक गोली है आनापानसति ध्यान। आन का मतलब है उच्च श्वास, अपान निःश्वास, सति एक हो जाना। जब हम अपनी स्वाभाविक सांसों के साथ एक हो जाते हैं तो मन विचार शून्य हो जाता है और विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है। इसे आनापानसति ध्यान कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने इसे अपनाया और उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। ध्यान करने की विधि। ध्यान करना अत्यंत सरल एवं सहज है। किसी भी सुखासन में बैठें। बैठना आरामदायक होना चाहिए। हाथों पैरों को क्रॉस करें और आंखें बंद करके अपनी स्वाभाविक आती जाती श्वास को सजगता पूर्वक महसूस करें। कोई भी मंत्र जाप ना करें। श्वास की गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाना है। मन में जब भी विचार उठें, पुनः अपने श्वास को महसूस करें। हमारे शरीर की 10% ऊर्जा हाथों से, 10% ऊर्जा पैरों से, 80% ऊर्जा आंखों से बाहर जाती है। जब हम हाथों पैरों को क्रॉस कर आंखें बंद कर लेते हैं तो हमारी ऊर्जा की 100% बचत होती है, जिससे हमारे आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र निर्मित हो जाता है और हम ज़्यादा समय तक स्थिर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने का समय। ध्यान किसी भी समय, किसी भी स्थान, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। यात्रा के दौरान भी ध्यान किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट प्रतिदिन अवश्य ध्यान करना चाहिए। जैसे 10 साल 10 मिनट, 40 साल 40 मिनट। गंभीर बीमारियों से पीड़ित रोगियों को 3 से 6 घंटे ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के लिए घर, परिवार, समाज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान के लिए संयम और अभ्यास की अति आवश्यकता है। ध्यान हमारी आत्मा का भोजन है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर गीता में कहा है, 1 करोड़ पूजा एक स्रोत के समान है, 1 करोड़ स्रोत एक जप के समान है और 1 करोड़ जप एक ध्यान के समान है और 1 करोड़ ध्यान मनोलय के समान है। नियमित ध्यान के लाभ। नियमित ध्यान से विश्व ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारी 72,000 नाड़ियाँ शुद्ध होने लगती हैं। हमारी बीमारियाँ स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। इसे हम ध्यान का जादू भी कह सकते हैं। बिस्तर पर जकड़ा हुआ रोगी एवं गंभीर बीमारियाँ जैसे कि कैंसर पीड़ित रोगी भी ध्यान की ऊर्जा से स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। दूसरी आध्यात्मिक गोली है पिरामिड ध्यान। पिरामिड ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अक्षय भंडार है।
पिरामिड के नीचे या उसके अंदर बैठकर किया जाने वाला ध्यान पिरामिड ध्यान कहलाता है। पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान करने से हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए पिरामिड ध्यान एक राजपथ है। पिरामिड ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा निहित होती है। सबसे पहला पिरामिड मिस्र में इजिप्ट में बना था। 1990 में पितामह बत्री जी ने हमें पिरामिड ऊर्जा से अवगत कराया है। पिरामिड में ध्यान करने से हमारी ऊर्जा 3 गुना बढ़ जाती है। 1 घंटा पिरामिड में ध्यान करने से वह 3 घंटे के बराबर हुए ध्यान के बराबर हो जाता है। PSSM ने बेंगलुरु और हैदराबाद में विशाल पिरामिड का निर्माण किया है, जहां हजारों लोग एक साथ बैठकर ध्यान कर सकते हैं। पिरामिड प्रयोग के लाभ। अपने आरओ या पानी की बोतलों पर पिरामिड कैप रखकर हम जल को पिरामिड ऊर्जा द्वारा रिचार्ज कर सकते हैं। वह जल रोगी को पिलाकर रोग मुक्त कर सकते हैं। पिरामिड के अंदर रखे खाद्य पदार्थ अधिक समय तक ताजे रहते हैं, जैसे कि फल, सब्जियां, दूध आदि। दिनों से सप्ताहों तक ये खराब नहीं होते हैं। पिरामिड ऊर्जा घाव, फोड़ा, खरोच को तेजी से ठीक करने एवं शल्य क्रिया के रोगियों को शीघ्र ठीक करने में मदद करता है। पिरामिड शक्ति के नियमित प्रयोग से मोटापे की समस्या में कमी आती है एवं साधारण सर्दी, दमा, दांत दर्द, उच्च रक्तचाप, जोड़ों का दर्द, हृदय की धड़कन, मिर्गी, नींद न आना जैसी बीमारियों के प्रति प्रतिशोधक शक्ति बढ़ती है। पिरामिड छोटे बड़े कई आकार के होते हैं। हम नर्सिंग होमों एवं घरों की छतों पर पिरामिड बना सकते हैं, जिससे घर के सभी लोग पिरामिड ऊर्जा से लाभान्वित हो सकते हैं। बेड के ऊपर 4x4 का पिरामिड भी लगाया जा सकता है। हमारी तीसरी आध्यात्मिक गोली है सामूहिक ध्यान। एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक घेरे के समान बैठकर करने वाला ध्यान सामूहिक ध्यान कहलाता है। पहले से निर्धारित एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बैठकर करने वाला ध्यान भी सामूहिक ध्यान कहलाता है। सामूहिक ध्यान बहुत ही शक्तिशाली होता है। जब हम समूह में ध्यान करते हैं तो सामूहिक ऊर्जा की वजह से हम ज्यादा देर तक ध्यान कर सकते हैं। सामूहिक ध्यान से हमें 3 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। 11 दिन का ध्यान पिरामिड ध्यान यज्ञ कहलाता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग एक साथ ध्यान करते हैं। 40 दिन का सामूहिक ध्यान मंडाला कहलाता है। 40 बेटी शाइन ने अपनी पुस्तक माइंड वेव्स में बखूबी बताया है कि सामूहिक ध्यान करने से हमारी शल्य चिकित्सा भी हो जाती है और हम एस्ट्रल ट्रैवल भी बहुत जल्दी कर पाते हैं। चौथी गोली है पूर्णिमा ध्यान। पूर्णिमा ध्यान बहुत खास होता है क्योंकि पृथ्वी चंद्रमा के बहुत पास है। बीमारी के मूल कारण को ज्ञात करने के लिए ये पूर्णिमा के दिन अत्यधिक सहायक सिद्ध होते हैं। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के एक दिन पहले और एक दिन बाद भी धरती पर प्रचुर मात्रा में ऊर्जा बहती है। इसलिए इन तीनों दिनों में रात्रि में प्रचुर मात्रा में ध्यान करना बहुत प्रभावशाली एवं लाभदायक होता है। पूर्णिमा ध्यान के जरिए हम अपनी बहुत सारी परेशानियों से जल्दी ही निजात पा सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, गायनिक प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एवं बिजनेस हर्डल्स। पूर्णिमा ध्यान के समय हमें हल्का खाना खाना चाहिए। वास्तव में 1 घंटे का ध्यान लगभग 6 घंटे की नींद के बराबर होता है। ध्यान में हम जो अधिक प्राण शक्ति लेते हैं, दूसरे दिन अधिक उत्साह से काम कर सकते हैं।
हम ध्यान से इतनी ऊर्जा पा लेते हैं कि हमें नींद की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। पांचवी आध्यात्मिक गोली है शाकाहार। शाकाहार होना ही उत्तम और सही आहार है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी की सूक्ति है, जीव हिंसा महापाप है। ब्रह्म ऋषि पत्रि जी ने कहा है, हिंसा छोड़ो हंसा पकड़ो, यानी अहिंसा को अपनाने से हम इंसान बनते हैं। हंसा यानी सांसों के साथ ध्यान करने से हम भगवान बनते हैं। राक्षस से मानव बने और मानव से देवता बने। परमात्मा ने धरती पर दो प्रकार के जीव पैदा किए हैं, शाकाहार और मांसाहारी। शाकाहारी जीवों के दांत एक जैसे और गोलाकार होते हैं, जबकि मांसाहारी जीवों के दो दांत तीखे और लंबे होते हैं। मनुष्य के दांत शाकाहारी जीवों से मिलते हैं, न कि मांसाहारी जीवों से। अगर मनुष्य के लिए मांसाहार उचित होता तो मनुष्य के मुंह में भी दो लंबे दांत होते। शाकाहारी प्राणी सांस से पानी को अंदर खींचते हैं, जबकि मांसाहारी जीभ से चाटकर पानी पीते हैं। मनुष्य भी गिलास में पानी लेकर सांस से अंदर खींचता है। मनुष्य का पानी पीने का ढंग शाकाहारी प्राणियों से मिलता है। इसलिए प्रकृति ने मनुष्य को शाकाहारी बनाया है, ना कि मांसाहारी। कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। इस शरीर को शुद्ध रखने के लिए, सर्वोत्तम ऊर्जा पाने के लिए हमें इस जीभ के स्वाद को छोड़ना पड़ेगा। हमारे शाकाहारी भोजन में ही इतना स्वाद है कि हमें मांसाहार की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस प्रकार कब्रिस्तान में मुर्दे को दफन करते हैं, उसी प्रकार मांसाहार खाकर हम अपने शरीर को कब्रिस्तान बना लेते हैं। इसलिए हमें मांसाहार नहीं खाना चाहिए। शाकाहार में भी हमें वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे हमें ज्यादा ऊर्जा मिले। इसलिए आज से ही शुरुआत करेंगे, शाकाहार जगत को अपनाओ, मांसाहार को छोड़ दो, क्योंकि यह वह ऊर्जा है जो हमें बीमारियों से मुक्त रख सकती है। 25 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारी छठी आध्यात्मिक गोली है सर्वोत्तम आहार, मिताहार, मौन। हमें अपनी पंच इंद्रियों आँख, नाक, कान, मुंह एवं त्वचा से मिताहार योग्य भोजन करना चाहिए। हम इनसे क्या ले रहे हैं और कितनी मात्रा में ले रहे हैं, हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आँखों से देख रहे हैं तो अच्छी चीज देखनी चाहिए। जितनी देखनी चाहिए उतनी ही देखनी चाहिए, ज्यादा नहीं देखनी चाहिए। कानों से जितना जरूरी है उतना ही सुनना चाहिए। मुंह से बोलना वाक शक्ति है, सही शब्दों का प्रयोग करना और जितना जरूरी है उतना ही बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। गांधी जी के 3 बंदर हमें मिताहार ही सिखाते हैं। हमें अपनी पांचों इंद्रियों पर संयम रखना आना चाहिए। अगर हम सुबह सुबह उठकर टीवी, अखबार देखेंगे तो उसमें कल ये हुआ, आज ये हुआ, कल मर्डर हो गया, टीवी पर भी न्यूज में यही आ रहा है और न्यूज़पेपर में भी यही लिखा है। जितना हम सुनेंगे और देखेंगे उसी में उलझकर रह जाएंगे। इसलिए पांचों इंद्रियों से जो जरूरी है वही लें और जितना जरूरी नहीं है ना लें। बस स्टैंड पर खड़े होकर हम सड़क पर पड़े कचरे को देखते हैं, लेकिन ध्यान में आने के बाद अगर हम प्रकृति में मौजूद पेड़ पौधे, बादल एवं सूरज को देखेंगे तो हम अपनी इंद्रियों से सर्वोत्तम आहार ले पाएंगे। मौन ध्यान के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को हमें सोच समझकर खर्च करना चाहिए। ऊर्जा को बचाने के लिए मौन अति आवश्यक है। मौन अंदर और बाह्य
दो तरीके से होता है। बाह्य मौन तो हम रख लेते हैं, लेकिन आंतरिक मौन रखना अत्यंत कठिन होता है। आंतरिक मौन तभी होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान करेंगे। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का हम मौन रख सकते हैं। हम चाहें तो 7 दिन का मौन भी धारण कर सकते हैं और 40 दिन का भी। थायराइड की बीमारी से ग्रसित रोगियों के लिए मौन अति आवश्यक है। पूर्णिमा के एक दिन पहले, पूर्णिमा के दिन और पूर्णिमा के एक दिन बाद हम मौन धारण करके विश्व स्तरीय ऊर्जा कई गुना धारण कर सकते हैं और अपने शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों।